So students, in today's chemistry lecture, we are going to start a numericals that is based on Dulong's formula. That is, this formula is used to find the calorific value. तो calorific value ये हमने किया था कि calorific value क्या होती है कि जब भी आपका कोई भी फ्यूल है जो अगर वो बर्न करे मतलब जले अगर वो तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसको आप क्या बोलते हो कैलोरीफिक वैल्यू. द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्नड फ्यूल इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्नड फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. तो अगर वो मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कार्बन हो सकती है प्रेजेंट, उसमें हाइड्रोजन हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन हो सकती है और उसमें सल्फ़र हो सकती है. ये उसमें मतलब ये वाली गैसेस उसमें प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि जब आपका जो फ्यूल बर्नट करता है उसमें कुछ ना कुछ गैसेस निकलती हैं. अगर वो गैसेस निकलती हैं वो कितनी अमाउंट से निकलती हैं अगर हम वो फाइंड कर लें तो हम फाइंड कर सकते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये है आपका ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू. अगर हमें परसेंटेज पता हो कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की एंड सल्फ़र की वाइल बर्निंग ऑफ फ्यूल तो हम फाइंड कर सकते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये आपको 80 मतलब ये वैल्यूज़ है जो वो आपको याद करनी पड़ेगी. एंड अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अ फ्यूल कंटेन्स, अगर उसके पास कार्बन कितनी है 75%, हाइड्रोजन है 6%, ऑक्सीजन है 8%, नाइट्रोजन है 2.5, सल्फ़र है 1.5%. तो हमें फाइंड करनी है कैलोरीफिक वैल्यू. तो हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला यूज़ करेंगे. हमने क्या किया, ये गिवन अमाउंट लिख ली एंड देन हमने ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला यूज़ किया. ड्यूलॉन्ग फार्मूला क्या है हमारे पास 1/100 80 कार्बन प्लस 3 4 500 H माइनस O/8 दैट इज़ ऑक्सीजन प्लस 20 2 40 सल्फ़र. तो हमने कार्बन की अमाउंट जितनी थी वो हमने फिल कर दी एंड देन हमने हाइड्रोजन की अमाउंट फिल कर दी एंड देन हमने ऑक्सीजन की अमाउंट फिल कर दी एंड सल्फ़र की. तो अमाउंट फिल करने के बाद जो आपका आंसर आया ये है आपकी यूनिट दैट इज़ फॉर कैलोरीफिक वैल्यू, किलो कैलोरीज पर ग्राम कि मतलब इतनी आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है जब आपका 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न हुआ तो किलो कैलोरीज, इतनी किलो कैलोरीज जो आपकी हीट है वो प्रोड्यूस हुई है. तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद करना है इसका, अदरवाइज़ ये बहुत इजी है तो इसको अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन बॉम कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से मतलब जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. अगर हम बॉम कैलोरीमीटर लें, ये मैंने करवाया था आपको, अगर नहीं समझ आया हो तो अच्छे से वो वीडियो देख लेना और अगर फिर भी ना पता लगे तो मुझसे पूछ लेना. तो इसमें क्या होता है, L इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 बाई एक्स. जो आपका कैपिटल W होता है ये होता है मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर. जो आपका स्मॉल w होता है ये होता है वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट मतलब कि जब आपकी हीट प्रोड्यूस हुई तो कितना आपका जो वाटर है वो राइज हुआ उसको आप क्या बोलते हो, वाटर इक्विवेलेंट. कि जब आपकी हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी फ्यूल की वजह से तो कितना आपका मतलब जब फ्यूल बर्न होता है तो कितना आपका वाटर है जो उसका मास कितना रेज होता है उसको आप क्या बोलते हो, वाटर इक्विवेलेंट. एंड दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल w. T2 माइनस T1, T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर एंड T1 इज़ इनिशियल टेम्परेचर. तो अब हमें ये न्यूमेरिकल दिया है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू. तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कोल बर्न्ट. कोल मतलब आपका फ्यूल है जो, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.996 ग्राम. मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर मतलब कैपिटल W इतना दिया हुआ है. राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइज मतलब पहले था हमारे पास T1 एंड देन हो गया T2. तो राइज़ कितना हुआ, अगर हमें फाइंड करना होगा कितना बड़ा उसका टेम्परेचर तो हम कैसे करेंगे, T2 माइनस T1. तो राइज़ इतना हुआ तो राइज़ इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 वो कितना दिया हुआ है 2.592 डिग्री सेल्सियस. मास ऑफ बॉम कैलोरीमीटर मतलब जो आपका अपरेटस है उसका मास इतना है
एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अपरेटस, जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी है, इतनी है। एंड फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, हमें m की वैल्यू दी है, हमें कैपिटल W की वैल्यू दी है, स्मॉल w की वैल्यू मतलब कि आपकी हीट की वजह से कितना आपका वाटर मास ऑफ वाटर इंक्रीज़ हुआ, तो वो हम फाइंड करेंगे मास ऑफ अपरेटस इनटू स्पेसिफिक हीट की हेल्प से। तो हमने फार्मूला लगाकर स्मॉल w की वैल्यू फाइंड कर दी। एंड देन राइज एंड टेम्परेचर क्या था हमारे पास, T2 - T1, वो कितना दिया हुआ है 2.592 डिग्री सेल्सियस, वो हमने फाइंड कर लिया। एंड देन हम L की वैल्यू निकालेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, दैट इज़ दिस, दैट इज़ फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हमने फॉर्मूले में पुट की W, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, T2 - T1, तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई 7484.5 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द वैल्यूज़, टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।